ये बात सही है कि पाकिस्तान के केस में सबूत नहीं, एक्शन दिखाने का टाइम है। अब कातिलों को मिट्टी में मिलाने का टाइम है। क्या इन कातिलों का सरगना जनरल आसिम मुनीर है? क्या बेकसूरों की हत्याएं जनरल मुनीर के इशारे पर की गई? जनरल मुनीर ने यह पाप क्यों किया? पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पिछले कई महीनों से जनरल मुनीर की फौज को कई जगह से मार पड़ रही है। एक तरफ पाकिस्तानी तालिबान ने अफगान बॉर्डर पर तबाही मचाई हुई है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बगावत को दबाने के लिए जनरल मुनीर ने 1000 से ज्यादा बलोच लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। कुछ लोग ये मानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर कश्मीर का मसला उठाकर इन सारी बातों को दबाना चाहते थे, इसलिए जनरल मुनीर ने कश्मीर को लेकर तकरीर दी, उसे भारत की कमजोर नस बताया, हिंदू और मुसलमान का इशू उठाया। इसलिए यह लॉजिकल लगता है कि जनरल मुनीर ने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पहलगाम में मासूम लोगों की बेदर्दी से हत्या करवाई। जिस जनरल मुनीर ने भारत की आत्मा पर हमला किया, उन्हें इसकी भारी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वक्त की मांग है निहत्थे मासूम भारतीयों को धर्म पूछकर मारने वालों के आका को उसी अंदाज में मिट्टी में मिला दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हत्यारों और उनके आकाओं को ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी बोल्ड डिसीजन लेने में डरते नहीं, इसलिए इस बार एक्शन होगा, सही टाइम पर होगा और निर्णायक होगा। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान समझ गए हैं कि इस बार बचना मुश्किल है, इसीलिए पाकिस्तान ने बॉर्डर के आसपास के इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी फौज की कुछ ब्रिगेड्स पंजाब सूबे में सरहद के पास एक्सरसाइज करती हुई देखी गई। आज झेलम जिले की टिल्ला फायरिंग रेंज में पाकिस्तानी फौज ने लाइव फायर ड्रिल्स किए, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को सरहद पर तैनात कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने इस एक्सरसाइज को ऑपरेशन हैमर ड्रिल का नाम दिया है। आज अपनी फौज की फायरिंग ड्रिल देखने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी झेलम जिले में पहुंचे थे। यहां पाकिस्तानी फौज की मंगला स्ट्राइक कोर के कमांडर्स भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने भारत के हमले से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे के 29 जिलों में एयर रेड के वार्निंग सायरन लगाए हैं। पाकिस्तान को जंग का खौफ है, उसके नेता दुनिया भर से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट ट्रंप से टेंशन को कम करने की अपील की है। पाकिस्तान के प्लाइंग मिनिस्टर एहसन इकबाल अरब एमिरेट्स पहुंचे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अरब देश भारत पर इस बात का प्रेशर डालें कि वो पाकिस्तान पर हमला न करे। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो भारत को नुकसान ज्यादा होगा। इस वक्त भारत की तरफ से गैर जरूरी तौर पे जनूबी एशिया में कशीदगी पैदा की गई है। हमारी अमन की पेशकश को अगर भारत हमारी कमजोरी समझता है तो वो भी उसकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम और कौम मिलकर पाकिस्तान की सालमियत का दिफा और हिफाजत करने के लिए मुकम्मल तौर पे चौकस भी हैं और कमर बस्ता भी हैं। और अगर किसी ने पाकिस्तान पे हमला करने की भूल या गलती की तो उसे एहसास होगा कि वो पाकिस्तान का नुकसान कम करेगा और अपना नुकसान ज्यादा करेगा। पाकिस्तान के सारे लोगों को हिंदुस्तान के नुकसान की चिंता है, वो अपनी चिंता करें, उनका क्या होगा उसके बारे में सोचें, क्योंकि दुनिया से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। यूएई से पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं मिला। लेकिन अमेरिका में शहबाज शरीफ ने बातचीत की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पाकिस्तान से बोले कि वो पहलगाम हमले की जांच में भारत का सहयोग करें, और इसके बाद पाकिस्तान के नेता भी समझ गए कि इस बार भारत को रोकना मुश्किल है। इसलिए शहबाज शरीफ के मंत्रियों ने एक बार फिर से एटम बम की धमकियां देनी शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान की इन धमकियों को डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के खौफ का सबूत बताया। आर्मी के रिटायर्ड अफसरों का कहना है कि पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया भी तो भारत के पास उससे निपटने के सारे तरीके हैं, सारे इंतजाम हैं।
ये न्यूक्लियर जो गैम्बल है, जो न्यूक्लियर ड्रामा है, जो न्यूक्लियर जो थ्रेशोल्ड और न्यूक्लियर के बार बार पाकिस्तान बात करता है, ये मैं समझता हूँ एक मैसेजिंग है, एक थ्रेट है। अगर आप इसको सीरियसली लें, भारत के बुद्धिजीवियों ने पहले भारत को बहुत डराया ना, ये तो मतलब अपने मुल्क को इस चीज़ से, मैं कहता हूँ कि ये लोग कहते हैं हम जनरल्स रूमर मॉन्गर, वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, ये फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो भारत के स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं, जो भारत की सेनाएं हैं, तो हमारे पास स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास टेक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम्स है, हमारे पास स्पेस में अरेंजमेंट्स है फॉर सच वो, तो हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। हम वो कार्रवाई करेंगे जो हमें करनी है। न्यूक्लियर का कोई हमारे पे आज के दिन घबराने की ज़रूरत नहीं है हमारे देश को। आज पाकिस्तानी फौज ने एक ऐसा कारनामा किया जिस पर पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ा। पाकिस्तान के नेताओं ने दावा किया कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। आज पाकिस्तान की फौज ने भी अवाम का हौसला बढ़ाने के लिए फौजी तैयारी का एयरफोर्स का एक वीडियो जारी किया। इसमें फाइटर जेट्स को उड़ान भरते हुए, टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर्स को वॉर रूम में स्ट्रेटेजी बनाते हुए, फाइटर पायलट्स को निर्देश देते हुए दिखाया गया। लेकिन जैसे ये वीडियो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो कुछ ही मिनट के बाद ट्विटर ने बता दिया कि ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ये वीडियो फर्जी है। पता लगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के वीडियो के कुछ हिस्से चुराए, टर्की के ड्रोन के वीडियो और मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 के वीडियो चुराए, और यहां तक कि वीडियो गेम के कुछ सीन भी उसमें घुसा दिए और एयरफोर्स का ये फर्जी वीडियो तैयार किया। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान की आर्मी की हरकतों से वाकिफ हैं, उन्होंने कहा इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी फौज और ISI के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की कोई चाल कामयाब नहीं। फेक वीडियोस और फेक न्यूज़, ये प्रोपेगेंडा तो चलता ही रहेगा। और ये ISPR का एक काम है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे लोग लगा रखे हैं जो फेक न्यूज़ और फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते रहेंगे। इससे आई थिंक जिस तरह के एक्शन हम लोग ले रहे हैं, जिसमें कि एक्सेस हम किसी चैनल में और सोशल मीडिया पे जो हम डिनाई कर रहे हैं पाकिस्तान को, उन एक्शन से आई थिंक काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन हमारे देशवासियों को मेरा मैसेज है कि आप इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा ना करें। आप सिर्फ अपने देश की लीडरशिप और अपने देश के आर्म्ड फोर्सेस पे पूरा विश्वास रखें। रूमर्स पाकिस्तान में भी खूब उड़ रही हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज पहली बार दिखाई दिए। जनरल मुनीर की पिक्चर्स आर्मी ने जारी की। असल में पाकिस्तान में यह चर्चा थी कि पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हमला करवाकर जनरल मुनीर लापता हो गए हैं, कहीं जाकर छुप गए हैं, मुल्क को मुसीबत में डालकर भाग गए हैं। पाकिस्तानी अवाम में जनरल मुनीर के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी, इसलिए आज जनरल मुनीर बॉर्डर पर पहुंचे और टैंक के पास खड़े होकर अपने कमांडर्स और जवानों को एड्रेस किया और फिर इसका वीडियो भी जारी किया। अपनी फौज का मोराल हाई रखने के लिए पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसका पूरी दुनिया में खूब मजाक उड़ाया जा रहा है।